हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज स्टीव जॉब्स को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने एप्पल की क्रांति पूरे देश में लाई। उन्हीं स्टीव जॉब्स की एक स्पीच के बारे में आज हम आपको बताते हैं। तो जब भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन्स का नाम लिया जाता है तो उसमें कोई और नाम हो या ना हो, एक नाम ज़रूर होता है और वो नाम है स्टीव जॉब्स का। पूरी दुनिया उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेंटर के रूप में ही नहीं जानती, बल्कि उन्हें दुनिया के प्रमुख प्रेरक व्यक्तियों में भी गिना जाता है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के को फाउंडर होने के साथ साथ पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो के सीईओ भी हैं। आज हम आपके साथ उनकी एक इंस्पायरेशनल स्पीच शेयर कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और बाकी पार्ट हम इसके अगली वीडियो में बताएंगे। स्टीव जॉब्स कहते हैं, मेरी पहली कहानी ज़िंदगी की छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ने और समझने के बारे में है। मैंने रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर भी 18 महीने तक किसी न किसी बहाने से मैं कॉलेज जाता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने कॉलेज क्यों छोड़ा। फिर स्टीव जॉब्स बताते हैं कि दरअसल इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे पैदा करने वाली माँ एक अविवाहित युवा कॉलेज छात्रा थी और वह मुझे किसी और को अडॉप्ट करने के लिए देना चाहती थी, पर वे चाहती थी कि कोई पढ़ा लिखा परिवार ही मुझे अडॉप्ट करे। अब सब कुछ सेट था। एक वकील और उसकी पत्नी का मुझे गोद लेना तय हो गया। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो उस परिवार ने मुझे गोद लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बेटी होगी। फिर मेरे नए पेरेंट्स को, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्होंने मुझे गोद ले लिया। लेकिन बाद में पता चला कि मेरे नए पेरेंट्स कॉलेज पास नहीं हैं। तब मुझे जन्म देने वाली माँ ने अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉलेज भेजने का आश्वासन दिया। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लगी। मुझे कुछ समझ नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज किस तरह से इसमें मेरी हेल्प करेगा। और ऊपर से मेरी पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का निर्णय ले लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो ये बात काफ़ी डरावनी थी मेरे लिए, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और सही फ़ैसला था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से ज़रूरी क्लासेस का प्रेशर ख़त्म हो गया और मैं चुपचाप अपनी रुचि वाली क्लासेस लेने लगा। ये सब इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे अपने दोस्तों के कमरे में फ़र्श पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल को वापस लौटाने का काम करता था और उससे मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर रविवार को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। मुझे ये सब अच्छा लगता था। फिर स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जो भी मैंने अपनी जिज्ञासा और दिल की बात सुनकर किया और पाया, वह सब बाद में मेरे लिए अमूल्य साबित हुआ। तो दोस्तों, आपको अपनी हिम्मत, अपने भाग्य, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्म में से किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आगे चलकर जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, इससे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत मिलेगी और यही चीज़ आपको औरों से अलग करेगी। तो थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ओके, बाय बाय।